अपने कॉकसमैन जिसको कह सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो 10-20 व्यक्ति थे उनके इर्द गिर्द वो घूमते रहे और पार्टी के आम जन के लिए जो उनके जो डिवोटेड कार्यकर्ता थे उनसे काफ़ी दूरी लगाव रहा। जीतने के बाद उनके लिए कुछ उन्होंने काम नहीं किया, जिससे नाराज़गी खुल के आए दिनों बिल्कुल इस चुनाव में नजर आ रहा है। पूरे देश में माहौल एक बिल्कुल ही विपरीत है। मोदी की लहर बिल्कुल ही समाप्त हो गई है देश के अंदर, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। जिस तरह से उनका बयान आया, उनके पार्टी के लोगों का बयान आया कि विपक्षी नेताओं पर उन्होंने हमला किया, कि वामपंथ और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा काला झंडा दिखाया, जो कि वीडियो काफ़ी फुटेज है। उनके ही कार्यकर्ता आरएसएस से जुड़े हुए और उनके ही तमाम समर्थकों ने उनकी नाराज़गी पर काले झंडे दिखाया। काफ़ी नाराज़गी है। 2-3 मुद्दे ऐसे हैं खास करके जिससे काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है गिरिराज सिंह। एक तो लोकल डेटा को लेकर यहाँ पे काफ़ी बुलंद आवाज़ें हैं, विपक्ष में तो है ही, और उनके जो जिस पार्टी के वो प्रत्याशी है उनके अंदर में भी काफ़ी गुटबाजी इस मुद्दे को लेके है। और इस वक्त बेगूसराय के युवा सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सामाजिक सरोकार से जुड़ी तमाम जितने भी कार्य हैं उनमें इनकी जो सक्रियता है देखते ही बनती है। मंजेश जी नाम है। इस सभा को लेकर क्या कह रहे हैं? सभा जो अभी कुछ देर पहले संपन्न हुई है। मंजेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो आपने सवाल किया कि सभा को लेकर, सभा काफ़ी सफल रही, उम्मीद से ज़्यादा सफल रही, क्योंकि जिस तरह से चिलचिलाती धूप पछिया हवा का प्रकोप था और उसमें अपने जनप्रिय नेता तेजस्वी जी और मुकेश सहनी को सुनने के लिए यहाँ पे इस चिलचिलाती धूप में खड़े होकर और महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने सुना कि देश की अभी हालात क्या हैं, उस मुद्दे को उन्होंने गंभीरता से लिया और उनकी बातों को सुनकर जिस तरह से उन्होंने शाबाशी दी कि इस बार परिवर्तन की लहर है, जनता में काफ़ी उत्साह था। और बिल्कुल इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में माहौल एक बिल्कुल ही विपरीत है। मोदी की लहर बिल्कुल ही समाप्त हो गई है देश के अंदर, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। जनसैलाब वोट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह से चूँकि एंटी कन्वेंसी भी है और जिस तरह के यहाँ के लोकल यहाँ के सांसद रहे हैं उनको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। 2-3 मुद्दे ऐसे हैं खास करके जिससे काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है गिरिराज सिंह। एक तो लोकल डेटा को लेकर यहाँ पे काफ़ी बुलंद आवाज़ें हैं, विपक्ष में तो है ही, और उनके जो जिस पार्टी के वो प्रत्याशी है उनके अंदर में भी काफ़ी गुटबाजी इस मुद्दे को लेकर है। दूसरा एक मुद्दा ये है कि वो कुछ अपने कॉकसमैन जिसको कह सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो 10-20 व्यक्ति थे उनके इर्द गिर्द वो घूमते रहे और पार्टी के आम जन के लिए जो उनके जो डिवोटेड कार्यकर्ता थे उनसे काफ़ी दूरी लगाव रहा। जीतने के बाद उनके लिए कुछ उन्होंने काम नहीं किया, जिससे नाराज़गी खुल के आए दिनों बिल्कुल इस चुनाव में नजर आ रहा है। जो उसी नाराज़गी का जो मतलब एक उदाहरण रानी में मिला, रानी में काला झंडा वगैरह दिखा। बिल्कुल, वो तो काफ़ी हताश थी और उसमें जिस तरह से उनका बयान आया, उनके पार्टी के लोगों का बयान आया कि विपक्षी नेताओं पर उन्होंने हमला किया, कि वामपंथ और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा काला झंडा दिखाया, जो कि वीडियो काफ़ी फुटेज है। उनके ही कार्यकर्ता आरएसएस से जुड़े हुए और उनके ही तमाम समर्थकों ने उनकी नाराज़गी पर काले झंडे दिखाया। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, एक बस सीधी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता।